बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 का सब्जेक्ट डी लेसन 41 पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी संगीत वाद्य यंत्र। इस पाठ में अनेक संगीत वाद्य यंत्रों का चित्र दिया है। हम लोग आगे किताब की सहायता से इस पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों, सभी बच्चे अपना किताब खोलेंगे। लेसन 41 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे आएंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का हिंदी होता है संगीत वाद्य यंत्र। इन आइडेंटिटी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड राइट देयर नेम। यहाँ पे कुछ नेम दिए हुए हैं, जैसे वायलिन, संतूर, शहनाई, म्यूजिकल कीबोर्ड, गिटार, सरोद, बीड़ा, सितार, तबला, ट्यूबा, फ्लूट, ड्रम। चित्रों को पहचानना है और नाम लिखना है। पहला जो चित्र है ये बांसुरी का है। सभी बच्चे यहाँ फ्लूट भरेंगे और यहाँ हिंदी में चाहें तो बांसुरी लिख सकते हैं, FLUTE। अगला है शहनाई, SHEHNAI, शहनाई का चित्र है। सभी बच्चे इसमें शहनाई भरेंगे, हिंदी में चाहे तो शहनाई लिख लेंगे। आगे है तबला, TABLA, तबला, हिंदी में तबला लिखेंगे बगल में सभी बच्चे। अगला जो चित्र है ये संतूर का है और यह एक सततंत्री बीड़ा है। इसको 100 तारों वाला बीड़ा कहा जाता है और इसका प्रयोग सूफी संगीत में किया जाता है। यहाँ पे सभी बच्चे भरेंगे SANTOOR, संतूर, हिंदी में भी चाहें तो संतूर लिखेंगे। आगे है गिटार, ये गिटार का चित्र है, GUITAR, गिटार, बगल में हिंदी में आप लोग लिखेंगे गिटार। अगला चित्र वायलिन है, BIOLIN, वायलिन, हिंदी में आप बगल में वायलिन लिखेंगे। बच्चों, अगला चित्र जो है वो तुरई का है। तुरई को इंग्लिश में ट्यूबा, TUBA लिखिएगा आप लोग, TUBA, बगल में तुरई। आगे है अगला चित्र है सरोद का, SAROD, सरोद आप लोग लिखेंगे। अगला जो चित्र देख रहे हैं आप लोग ये है म्यूजिकल कीबोर्ड का, MUSICAL KEYBOARD, म्यूजिकल कीबोर्ड। संगीत कुंजी पटल इसका हिंदी होता है, संगीत कुंजी पटल। अगला है बीड़ा, VEENA, बीड़ा का चित्र है ये। अगला है ड्रम, DRUM, ड्रम, जिसको हिंदी में ढोल और नगारा बोला जाता है। अगला चित्र है सितार का, SITAR, सितार, हिंदी में आप लोग बगल में सितार लिखेंगे। ये पाठ कंप्लीट हुआ, सभी बच्चे इसको पूरा करेंगे। बच्चों, आगे हम लोग पढ़ेंगे लेसन 42 फेमस इंटरटेनर्स, यानी प्रसिद्ध मनोरंजन करता, यानी हमारे जो लोग हैं जो सबसे प्रसिद्ध हैं और जिन लोगों के माध्यम से हम मनोरंजन करते हैं। इसमें कुछ ये जो नाम है अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, अक्षय कुमार और आलिया भट्ट, ये एक्टर्स हैं यानी हीरो और हीरोइन हैं। नायक और नायिका भी इनको बोल सकते हैं आप लोग। अगला है अरिजीत सिंह, नेहा कक्कर, दिलजीत दोसांझ, कनिका कपूर, ये सिंगर हैं यानी सिंगर्स मीन्स गायक और गायिका हैं। अगला है कृष्णा अभिषेक, कपिल शर्मा, सुनील, गौरव, भारती सिंह, ये कॉमेडियंस हैं यानी नाटककर्ता और नाटिका। आगे हैं AR रहमान, प्रीतम चक्रवर्ती, शंकर महादेवन, विशाल दोधौनी, ये म्यूजिकल कंपोजर यानी संगीत को ये संगीतकारों का समूह है। इस तरह से बच्चे आप सभी पहले में एक्टर्स भरेंगे, दूसरे में सिंगर्स भरेंगे, तीसरे कॉलम में कॉमेडियंस भरेंगे और चौथे कॉलम में म्यूजिक कंपोजर्स भरेंगे यानी गीत से संबंधित संगीतकार।
बच्चों हम लोग चैप्टर 43 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है जनरल क्वेश्चन यानी सामान्य प्रश्न। टिक द करेक्ट आंसर। द ईयर इन विच जीसस वाज बॉर्न, यानी उस साल का नाम बताइए जिस साल जीसस ईसा मसीह जन्म लिए थे। तो आप लोग लिखेंगे 4 BC पे टिक करेंगे। दूसरा है द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इज रिटेन बाय, भारतीय राष्ट्रगान को किसने लिखा था? तो आप लोग रविन्द्रनाथ टैगोर पे टिक करेंगे। तीसरा है द फर्स्ट इंडियन बॉर्न वुमेन टू गो इनटू स्पेस, भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी वो है कल्पना चावला, आप लोग टिक करेंगे। चौथा है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज, इसमें से कौन से वस्तु को हम लोग अधिक दूरी देखने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं? तो आप लोग टेलीस्कोप पे टिक करेंगे। अगला है पांचवा, ये फर्टिलाई पैलेस इन ए डिजर्ट इन कॉलेड आन, किस स्थान को हम लोग रेगिस्तान का हिस्सा मान सकते हैं? तो वो है ओएसिस, आप लोग टिक करेंगे। छठवां है अर्थ डे इन सेलिब्रेटेड ऑन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। सातवां है ये रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एमॉन्ग दी फॉलोइंग इज, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो इसमें से आप लोग सन पे टिक करेंगे, सूर्य है। ए ड्राइंग स्क्रेबल आर स्क्रेचेज ऑन ए वॉल इज कॉल्ड, दीवालों पर बनाए गए चित्र को कला के किस भाग में हम लोग लिखेंगे? तो उसको भित्ति चित्र के अंतर्गत लिखा जाता है, आप लोग ग्राफिटी पे टिक करेंगे। नौवां है द फर्स्ट एटम बम वाज ड्रॉपेड ऑन, पहला परमाणु बम किस स्थान पे गिराया गया था? तो आप लोग हिरोशिमा पे टिक करेंगे। 10वां प्रश्न है द स्टेयर्स दैट मूव एंड कैरी पीपुल अप एंड डाउन इज, वो चलती चीज कौन सी है जिसके माध्यम से लोगों को ऊपर नीचे लाया और ले जाया जा सकता है? तो उसको आप लोग टिक करेंगे एस्केलेटर यानी चलती सीढ़ी। 11वां है ए लॉन्ग पीरियड व्हेन देयर ए लिटिल आर नो रेन इन कॉलेड, जिन स्थानों पर अधिक समय तक वर्षा नहीं होता है या बहुत कम होता है वहाँ उसे क्या कहते हैं? तो वह उसे ड्राउट यानी सूखा बोला जाता है। ए पैलेस वेयर नन्स लिव इन, नन लोग कहाँ के रहने के का स्थान कौन सा है? तो आप लोग कॉन्वेंट लिखेंगे, कॉन्वेंट पे टिक करेंगे। अगला चैप्टर है 44 मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट। नेम द फॉलोइंग द करेंसी ऑफ चाइना, तो रेनमीबी युआन। दूसरा है द कैपिटल ऑफ लद्दाख, आप लोग ले भरेंगे। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू भरेंगे। द ऑर्गन डैट कंट्रोल्स आवर सेंस, ब्रेन भरेंगे। द वर्क पैलेस ऑफ ए वेटर, रेस्टोरेंट भरेंगे। बी क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। द पार्ट ऑफ ए प्लांट डैट हेल्प्स एब्जॉर्ब वाटर एंड नर्चर्स फ्रॉम द सॉइल इज, तो आप लोग रूट्स भरेंगे यानी जड़। द ऑर्गन डैट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इज, हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो वो हार्ट, हृदय। द एनिमल डैट सिट्स इट्स एंटेलर्स एवरी ईयर एंड ग्रो न्यू ओन्स इच, आप लोग डियर भरेंगे, DWR टिक करेंगे। ए पैलेस वेयर क्रिश्चियन गो टू वर्शिप इज, ईसाई धर्म के लोग पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं? तो चर्च में यानी गिरजाघर में टिक करेंगे। कथकली इज ए पॉपुलर डांस फ्रॉम ऑफ, तो कथकली केरल का पॉपुलर यानी प्रसिद्ध नृत्य है। अगला क्वेश्चन है राइट द ट्रू फॉर ट्रू एंड फॉर फॉल्स। द जंगल बुक इन रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग, ट्रू। क्रिकेट इज प्लेड ऑन ए पिच, ट्रू। केम्प्टी फॉल इज द फेमस लैंडमार्क ऑफ मंसूरी, ट्रू। स्विस फ्रांस इज द करेंसी ऑफ फ्रांस, फॉल्स। माले इज द कैपिटल ऑफ मालदीव, ट्रू। आगे कुछ चित्र दिए हैं, इसके आगे नाम लिखना है। तो पहले में सुनील छत्री लिखेंगे, दूसरे में लाल बहादुर शास्त्री और तीसरे में मदर टेरेसा भरेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, ई फिल इन द ब्लैंक। जॉन
लॉजी बट इन्वाइटेड दी, यहाँ पे टेलीविज़न भरेंगे। दूसरा है ए इज ए बॉरेन लैंड यूजली कवर्ड विथ दी सैंड, तो आप लोग यहाँ डिजर्ट भरेंगे। तीसरा है दी इज़ द कैपिटल ऑफ नागालैंड, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा भरेंगे। ए इज कंप्यूटर कंट्रोबल म्यूजिशियन ऑफ्टन मेड टू लुक लाइक ए ह्यूमन आर ए एन एनिमल, तो आप लोग यहाँ रोबोट भरेंगे, रोबोट ही मनुष्य की तरह ये मशीन दिखता है। पांचवा है वन हु सेल्स ग्रोसर इज कॉल्ड ए, तो आप लोग ब्रोकर ही भरेंगे। एफ है अनक्रेबल दी लेटर्स टू गेट दी आंसर, ये है मास ऑफ आइस दैट मूव स्लोली ओवरलैंड, आप लोग इसमें ग्लेशियर भरेंगे। एंड आउटपुट डिवाइस यूज टू प्रिंट टेस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड इमेज, आप लोग प्रिंटर भरेंगे। ए ग्राउंड टू प्ले गोल्फ कोर्स भरेंगे इसमें। दी पार्ट ऑफ ए प्लांट डैट कंटेन सीड्स फ्रूट भरेंगे। दी लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन आवर बॉडी लीवर भरेंगे। उसके बाद कुछ चित्र दिए हैं और इसके सामने वाले वाक्यों से मिलाना है। तो पहले चित्र में किसान पानी का छिड़काव कर रहे थे, यहाँ भरेंगे ये श्योर ऑफ लैंड पॉपुलेशन। दूसरा चित्र में आप लोग टिक करेंगे ए पैलेस वेयर हिंदूज वर्शिप, मंदिर का चित्र है। तीसरे में ये विनर ऑफ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन 1998। उसके बाद अगले चित्र को आप लोग मिलाएंगे दी इनवाइटेड ऑफ टेलीफोन। अगला है लेसन 45 मॉडल टेस्ट पेपर 2। पहला क्वेश्चन है नेम दी फॉलोइंग। द सिटी वेयर लॉर्ड जीसस वाज बॉर्न बेथलेहम। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया वुलर लेक। द बिगेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर। द फार्टेस्ट प्लानेट फ्रॉम द सन तो नेपच्यून। द एनर्जी डैट वी रिसीव फ्रॉम द सन सोलर एनर्जी उसको बोलते हैं। बी हैड टिक द करेक्ट आंसर। ए गेम इन विच ए प्लेयर थ्रीज दो लोकेटेड दी अदर हिडन प्लेयर्स इज, तो इसमें हाइड एंड सीक लुका छिपी इस खेल को कहते हैं। ये स्मॉल बोट विथ ए पावरफुल एनर्जी विथ ट्रेवल वेरी फास्ट इज, तो इसमें आप लोग स्पीड बोट लिखेंगे। पानी का स्पीड बोट जो है वो सबसे तेज पानी में चलने वाला जहाज है। दिस सिंबल फ्रॉम वेजिटेरियन फूड इज, यानी शाकाहारी भोजन वालों के लिए कौन सा प्रतीक का प्रयोग करते हैं, तो ग्रीन वृत्त का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए आप लोग दी नेचर्स डैट दी हेल्प्स आवर बॉडी दी फाइट डाइसिस आर, तो आप लोग विटामिन्स एंड मिनरल्स पे टिक करेंगे। पांचवा है मराठी इज द कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज इज, मराठी किस क्षेत्र की सामान्य भाषा है, तो वो महाराष्ट्र की है, यानी महाराष्ट्र की। सी हैव राइट ट्रू फॉर ट्रू एंड या फॉर फॉल्स। द नेम इंडिया इज ड्राइव फ्रॉम नर्मदा रिवर, तो यहाँ पे आप लोग फॉल्स भरेंगे क्योंकि भारत का नाम नर्मदा नदी नहीं है। केरला इज द मोस्ट लिटरेचर स्टेट इन इंडिया, केरल भारत का सबसे शिक्षित राज्य है, तो यहाँ ट्रू लिखेंगे। द आर्कटिक टर्न इज द टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड, यहाँ फॉल्स भरेंगे। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ, यहाँ ट्रू भरेंगे। मून इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, फॉल्स भरेंगे। आगे इन चित्रों को का नाम लिखना है, तो यहाँ सितार, यहाँ अक्षय कुमार और इस चित्र में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। माचू पिचू इज लोकेटेड इन, तो यहाँ पेरू। दी लीव्स ऑफ आर यूज टू गार्निश डाइसिस एंड प्रिपेयर चटनी, यहाँ पे आप कोरिएंडर भरेंगे, यानी ऐसी पत्ती का नाम बताना है जिसकी चटनी बनाई जाती है, तो कोरिएंडर यानी धनिया की पत्ती का। दी हैज दी। अगला है चौथा ए सुडेन स्टेंस स्केकिंग ऑफ अर्थ सरफेस इन इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग अर्थक्वेक यानी भूकंप बोलते हैं जब पृथ्वी में हलचल उत्पन्न होता है। तो दी
लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड स्टैंड एक्रॉस, सबसे लंबा बांध किस नदी पे स्थित है? तो आप लोग यहाँ महानदी भरिएगा, महानदी रिवर। अगला है एफ, अनक्रेबल द लेटर्स टू गेट द आंसर, एक कलेक्टिव नाउन फॉर द ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, तो आप लोग बैंड भरेंगे, इसको BAND लिखिएगा सही करके। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एन आउल, तो यहाँ क्या लिखना है कि उल्लू की आवाज़ कैसी होती है? तो इसको आप लोग ठीक करेंगे तो हुट, इसको HOOT हुट भरिएगा। तीसरा है दी ओनली प्लानेट टू हैव लाइफ इन योर सोलर सिस्टम, एकलौता ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, तो ये अर्थ होगा, EARTH, अर्थ मीन्स पृथ्वी। चौथा है दी स्टार्स डैट मूव एंड कैरी पीपुल अप एंड डाउन, वो वस्तु क्या है जो लोगों को ऊपर और नीचे ले जाती है और जो चलती रहती है, तो उसको आप लोग स्केलेटर भरेंगे यहाँ पे। अगला है दी मोस्ट डेंजरस बर्ड इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे खतरनाक पक्षी कौन सी है? तो आप कैस्यू भरेंगे, CASSOWARY, कैस्वरी। अगला है मैच दी पिक्चर्स विथ दी करेक्ट डिस्क्रिप्शन, तो पहले ऑप्शन को आप लोग डी से मिलाइएगा, दी टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड। दूसरे ऑप्शन को आप लोग ए सिंबल फॉर रिसाइकल से मिलाइएगा। तीसरा जो फिगर है इसको आप लोग एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी दी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स मिलाइएगा। चौथा जो है पृथ्वी का दृश्य, द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, यानी ये एशिया महाद्वीप का दृश्य दिखाया गया है इसमें ग्लोब में, तो आप लोग डी को सी से मिलाइएगा। इस तरह से बच्चों जीके कंप्लीट हुआ। सभी बच्चे पूरा चैप्टर 45 तक बुक भरेंगे, उसको याद करेंगे और अपनी विषय अध्यापिका से चेक कराएंगे। धन्यवाद बच्चों।